हाँ बच्चों, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर दिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लिया था और मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट है उसके फार्मूले निकालने थे इलेक्ट्रोस्टैट से कंपैरिजन करके। तो काफी सेक्शन हो गया है। आज का टॉपिक है जियोमैग्नेटिज्म। फालतू का टॉपिक है, काम का नहीं है, लेकिन कोर्स में इसमें पढ़ रहे हैं। देखो आज तक तो कभी इसमें क्वेश्चन बना नहीं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा कि कोर्स में जियोमैग्नेटिज्म। देखो जियो वर्ड का मतलब क्या होता है? जियो वर्ड का मतलब होता है यानी स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। यानी कि अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या? बिल्कुल, अर्थ भी मैग्नेटाइज है, अर्थ का में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। सबसे पहले तो हम लोग को लॉजिक है जो अपने को ये बताइए, प्रूव करेंगे अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो लॉजिक कौन कौन से हैं जो ये बताएंगे? अपने को थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ काम का नहीं है, क्वेश्चन आया नहीं है क्योंकि एक्चुअली में पता ही नहीं कि जियोमैग्नेटिज्म क्यों है। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, साइंटिस्ट लोगों को भी नहीं पता, तो कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है इसके लिए, कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई। लेकिन अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होता है तो अपने को समझना पड़ेगा और जो भी थ्योरी प्रपोज थ्योरी है उसी को मान के हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा इसको। तो देखो लॉजिक है, हम लोगों को ये बोलेंगे प्रूव कर अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसको लॉजिक हम लोग ये देंगे। नंबर पहला लॉजिक कि अगर हम लोग अर्थ की कोर में, अर्थ के अंदर खड्डा खोद के अगर हम लोग कोई एक आयरन का पीस डाल दें, लेकिन हम आयरन का पीस एक अंदर खड्डा खोद के डाल दें तो आयरन का पीस जो है वो बिकम मैग्नेट, उस टाइम बाद में मैग्नेट बन जाता है। आयरन पीस बिकम मैग्नेट, ठीक है ना। अगर हम लोग उसको वेन बरीड इनसाइड दी अर्थ, वेन बरीड, बरीड का मतलब होता है गाड़ देना है, वेन बरीड इनसाइड दी अर्थ। अगर हम लोग अर्थ के अंदर कोई लोहे का टुकड़ा गाड़ दें तो वो अपने को कुछ टाइम बाद में मैग्नेट बन के बाहर निकलेगा। इसलिए तो जमीन के अंदर से मैग्नेट निकलते हैं। मैंने बताया था शुरू के अंदर चैप्टर चालू करते वक्त, मैग्नीशिया के अंदर जो मैग्नेट निकला था वो इसलिए तो निकला था क्यों? क्योंकि अर्थ जो है अंदर अपने लोहे को मैग्नेट बनाती रहती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी बड़े मैग्नेट के पास में छोटे मोटे लोहे के टुकड़े होते हैं तो धीमे 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 मैग्नेटाइज होते जाते हैं। इस मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से उनका भी जो डोमेन्स है वो मैग्नेटाइज होते जाते हैं, इसी डायरेक्शन में घूमते जाते हैं और वो मैग्नेटाइज होते जाते हैं। जैसे अगर हम लोग नोट किया हुआ तुम लोगों ने, अगर हम लोग किसी बड़े मैग्नेट के पास में छोटे ऑल पिन वगैरह, स्टेपर की पिन वगैरह, छोटी क्लिप्स वगैरह रख दे लोहे की, तो वो धीमे धीमे आपस में एक दूसरे के चिपकने लग जाती है। लेकिन ये जो लोहे का टुकड़ा आपकी जमीन में गाड़ा है, फटाफट के जो लोहे का टुकड़ा जमीन में गाड़ा है, तो ये ऐसा नहीं कि मतलब आज सुबह गाड़ दिया शाम को निकाल दिया, मतलब मैग्नेट बना के बेचने का धंधा चालू कर दिया, मतलब पता चल गया आज आपको मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रहा हूँ और अब मैं मैग्नेट बनाऊंगा और बेचूंगा, गड्ढे खोल दूंगा, गड्ढे खोल दिए, लोहा डाल दिया और मैग्नेट बना के मार्केट में बेचने लगे। ऐसा नहीं हुआ। थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको मैग्नेट बनने, है ना। थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद में मैग्नेट बनेगा। जब उसको प्रॉपर सूटेबल कंडीशन मिल जाएगी, उसके डोमेन्स घूम जाएंगे, तो धीमे धीमे वो मैग्नेट बन जाता है। तो एक लॉजिक है, छोटा मोटा लोहे का टुकड़ा किसी मैग्नेट के पास रखने पर मैग्नेट बनता है। तो हमने किसी मैग्नेट के पास तो रखे नहीं, हमने तो जमीन में गाड़े हैं, तो इसका मतलब जमीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। नंबर दूसरा लॉजिक कि जब भी आप बार मैग्नेट को लटकाते हो, जब भी आप बार मैग्नेट को अर्थ के ऊपर लटकाते हो, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ का अलाइन होता है, ऑलवेज फ्रीली सस्पेंडेड। बार मैग्नेट always gains equilibrium, या कहते हैं अलाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता हो। आप उसको घुमा के भी छोड़ दोगे, जैसे ये बार मैग्नेट आपके धागे से लटका दिया, ये बार मैग्नेट लटका दिया, तो हमेशा ये जो बार मैग्नेट है ये हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन होगा। इसका नॉर्थ पोल जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रहेगा, ये एनजी का मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, तो ये साउथ पोल है ये हमेशा ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ रहेगा। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ का मतलब है पृथ्वी की दिशाएं, पृथ्वी की नॉर्थ दिशा, ज्योग्राफिकल का मतलब अर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ अर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, तो पूरा हमेशा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के नॉर्थ साउथ के ये जो है मैग्नेट को फोर्स कौन लगाता है? मैग्नेट।
और हमेशा ही ऐसे रहता है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कि जमीन के अंदर कोई एक मैग्नेट है जो लटके हुए मैग्नेट को क्या करता है, हमेशा इसी डायरेक्शन में रखता है। और ऐसा ऐसा होगा तो जैसे कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल साउथ है, कि यहाँ पर एक बड़ा सारा मैग्नेट होगा, एक बड़ा सारा मैग्नेट होगा और इस साइड के अंदर इस ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जो उत्तर दिशा है, जो हमारी उत्तर दिशा है, आप देख लो आपके कमरे में किधर पड़ती है डायरेक्शन, है ना, आपके कमरे के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन की तरह रखती, तो उस साइड के अंदर अर्थ का साउथ पोल है। ये जो ये अर्थ का, ये तो है अर्थ का मैग्नेट, ये है मैग्नेट ऑफ अर्थ, ये तो अर्थ का मैग्नेट है। और ये जो है ये है सस्पेंडेड मैग्नेट, जो आपने लटका रखा है, ये सस्पेंडेड मैग्नेट है। अभी जो अर्थ का मैग्नेट है जमीन के अंदर है ना, जमीन अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये जमीन के अंदर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है। और तो हम लोगों ने इमेजिनरी मैग्नेट बना लिया, तो ये जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है उसका साउथ पोल जो है, उसका जो साउथ पोल है उसका साउथ पोल, उस मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, और उसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। तो होता क्या है कि इसका साउथ इस लटके हुए मैग्नेट के नॉर्थ को खींच लेता है, और इसका नॉर्थ इस लटके हुए मैग्नेट के साउथ को खींच लेता है, इसलिए हमेशा इस डायरेक्शन में क्या होता है, अलाइन होता है। तो ये जो है इसका मतलब जमीन के अंदर एक मैग्नेट है। तो ये है, और जमीन के अंदर मैग्नेट होना हो लेकिन जमीन मैग्नेटाइज है, अर्थ मैग्नेटाइज है, ये दूसरा लॉजिक। और थर्ड लॉजिक देखो कि जब हम लोग है इसकी मैग्नेटिक लाइंस खींचते हैं, जब हम लोग किसी मैग्नेट को एक व्हाइट एक सफेद पेपर के ऊपर रखकर और उसकी मैग्नेटिक लाइन ट्रेस करते हैं, जिसको मैग्नेटिक मैपिंग बोलते हैं, तो जब हम लोग मैग्नेटिक लाइन खींचते हैं तो अपने को बीच में भी न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। अच्छा, मैग्नेटिक लाइन खींची कैसे जाती है, एक बार मैग्नेट, एक व्हाइट शीट ले लो, उसके ऊपर बार मैग्नेट रखो, और अलग अलग पोजीशन में खींची जाती है, और उसको ऊपर मैग्नेट नीडल से हम लोग मैग्नेटिक लाइन खींचते हैं, पॉइंट लगाते लगाते मैग्नेटिक लाइन खींचते हैं। तो वो जो मैग्नेटिक लाइन खींचते हैं उसको मैग्नेटिक मैपिंग कहते हैं। अब मैग्नेटिक मैपिंग के दौरान अपने को कई बार न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो इसलिए नहीं होता कि मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया होता है, कैंसिल कर दिया होता है। लेकिन दूसरा मैग्नेट का है, दूसरा मैग्नेट अर्थ के ऊपर खींच रहा हो, दूसरा मैग्नेट अर्थ का होता है, तो ये जो है ड्यूरिंग मैग्नेटिक मैपिंग, ड्यूरिंग मैग्नेटिक मैपिंग न्यूट्रल पॉइंट, presence of neutral point shows the presence of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को प्रूव करना है ना। तो ये तीन चीजें प्रूव करती है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है भाई। वैसे आप मैग्नेटिक फील्ड दिखता तो है नहीं, लेकिन मान लो आपसे कोई ये पूछे कि प्रूव करके अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो आप उसको ये तीन लॉजिक देके सेटिस्फाई कर सकते हो कि भाई देख, अगर हम लोग कोई लोहे का टुकड़ा जमीन में गाड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद में वो मैग्नेट बन के बाहर निकलता है। हमेशा जब भी हम लोग बाहर मैग्नेट को लटकाते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ में क्यों रहती है, मैग्नेट को तो मैग्नेटिक खींच सकती है, इसका मतलब अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर हम लोग एक बार मैग्नेट की, अगर हम लोग एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस बनाए, तो वो जो मैग्नेटिक लाइंस है वो हमेशा उनके बीच में कोई ना कोई न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। और न्यूट्रल पॉइंट मिलने का मतलब है कि हमारे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड ने कैंसिल कर दिया। तो ये जो है ये लॉजिक है कि हम लोग ये जिससे ये प्रूव कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब बात आती है कि रीजन क्या है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, वजह क्या, स्पेस ऑफ वेलोस का चाहो तो, या एक बार पढ़ लो, क्लियर करूंगा मैं। अब सवाल ये होता है कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह क्या है। तो वजह अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दे रखी है, तो कुछ थोड़ी मैं पढ़ाऊंगा, है ना, आपको याद एक भी नहीं करनी है, ना कोई क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि कोई भी थ्योरी प्रूव नहीं है, लेकिन कोर्स में है इसलिए अपने को पढ़नी है। तो अपन देख रहे हैं रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। तो सबसे पहले देखो थ्योरी ऑफ विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट क्या मानता है, विलियम गिलबर्ट ये मानता है
कि जो अर्थ है उस अर्थ के अंदर एक मैग्नेट गड़ा हुआ है, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट गड़ा हुआ है, जैसे अर्थ है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, ये अर्थ की पोलर एक्सिस जा रही है, ये अर्थ की इक्वेटर है ना, ये अर्थ का इक्वेटर है, ये अर्थ की पोलर एक्सिस जा रही है, अर्थ है ना। अब ये इस साइड के अंदर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, इधर नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ, और ये जो है ये इधर वेस्ट, ज्योग्राफिकल वेस्ट, और ये ज्योग्राफिकल ईस्ट, है ना, ये अर्थ की दिशा है। अब विलियम गिलबर्ट ये कहता है कि अंदर एक मैग्नेट गड़ा हुआ है, अर्थ का जो रेडियस होता है, अर्थ का रेडियस जो होता है 6400 किलोमीटर, तो ये कहता है कि डायमीटर की लेंथ का 6400 किलोमीटर का डबल कितना हो जाएगा, 12800 किलोमीटर। तो 12800 किलोमीटर लंबा एक मैग्नेट इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो वो मैग्नेट कैसे खड़ा हुआ है, ऐसे इस तरह से एक अंदर मैग्नेट खड़ा हुआ है, कैसे है वो मैग्नेट, है ना, इस तरह से। और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ क्या है उसका नॉर्थ, ये जो अंदर मैग्नेट है उसका नॉर्थ है, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है उसका साउथ, इस तरह से, इस तरह से अंदर एक मैग्नेट गड़ा हुआ है ऐसे। और इवन में ये कहता है कि ये मैग्नेट सीधा नहीं है, अच्छा ऐसा कोई मैग्नेट है नहीं, ये थ्योरी प्रूव नहीं है ना, क्यों नहीं है प्रूव, क्योंकि दूसरे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अर्थ जो है वो प्रीवियसली सन का ही एक पार्ट थी, है ना, अर्थ जो है सन से टूट के अलग हुई है, और अभी केवल इसका आउटर कोर ठंडा हुआ है, अंदर अभी भी गर्मी है, इसलिए वोल्केनो वगैरह से कई बार लावा वगैरह निकलता है, इतनी गर्मी निकलती है, तो अंदर से अंदर के कोर में अर्थ अभी भी गर्म है, और इतनी गर्मी के अंदर कोई मैग्नेट रह ही नहीं सकता, मैग्नेट पिघल जाएगा उसका डोमा, क्यों, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे जो भी मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाती है, तो कोई भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म रह ही नहीं सकता, तो वो कहता है कि अंदर से कोई मैग्नेट नहीं है, बेवकूफ बना रहा है विलियम गिलबर्ट, लेकिन हम लोगों को क्या इसी थ्योरी को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई थ्योरी है ही नहीं। अच्छा विलियम गिलबर्ट कभी तो इसको मान लेता है सीधा, और कभी कहता है कि हल्की सी टेढ़ी है, 70 डिग्री पे टेढ़ी है, इधर 70 डिग्री पे टेढ़ी है, ये हल्का सा साउथ इधर है और ये नॉर्थ इधर है, इवन इसने इसकी लोकेशन भी बता रखी है ना, तो वो तो सब फालतू की बातें हैं, तो ये विलियम गिलबर्ट की थ्योरी के बात है। अच्छा अब अगर जैसे मान लो मैं इस अर्थ के ये विलियम गिलबर्ट ने दिया है, अब अगर हम मान लो इसकी अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस देखें, तो अर्थ की मैग्नेटिक लाइन कैसे होगी, मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, तो अर्थ की मैग्नेटिक लाइन कैसे होगी, देखो ये नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जाती है, ये नॉर्थ से निकल रही है ये साउथ में जा रही है, ठीक है ना, ये नॉर्थ से निकल रही है ये साउथ में जा रही है, ये नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक लाइन से एक लाइन सीधी बना दो ऐसे, ये नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, एक लाइन ऐसे बना दो, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मतलब मैग्नेटिक लाइन से अर्थ को घेर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताया, इसने बताया, ये विलियम गिलबर्ट ने बताया ऐसा। अच्छा दूसरी थ्योरी क्या है, दूसरी थ्योरी ये है कि कुछ साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अर्थ क्यों मैग्नेटाइज है, होता है कि ऊपर से कॉस्मिक रेज आती है ना, वो कहते हैं कि सन से कॉस्मिक रेज आती है, और कॉस्मिक रेज आती है तो वो क्या करती है, आयनोस्फेयर, ये जो है आयनोस्फेयर के अंदर आयन्स होते हैं, आयन्स बनाती है वो, अब वो आयन इधर उधर घूमते रहते हैं, वो जो आयन्स है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब आयन इधर उधर घूमते हैं तो आयन क्या है, चार्ज, और चार्ज जब घूमेगा तो करंट बनेगी, और अर्थ जो है वो कंडक्टर है, तो उस करंट की वजह से ये जो कंडक्टर है ये क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अर्थ जो है अर्थ के अंदर जितना भी मेटल पड़ा हुआ है, आयरन, मोस्टली आयरन निकल वो कोबाल्ट अर्थ की कोर के अंदर, है ना, हमें इस थ्योरी को लेकर चलना, बाकी थ्योरी आप सुन लो। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अर्थ की कोर के अंदर जो भी लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये क्या मोल्टन स्टेट में पिघला हुआ है अंदर, और पिघला हुआ तो जब अर्थ घूमती है तो उसके साथ में वो पिघला हुआ मेटल भी क्या करता है, घूमता है, और जब पिघला हुआ मेटल घूमता है तो घूमने की वजह से उसके अंदर कन्विक्शन करंट आती है, और कन्विक्शन करंट की वजह से जो अर्थ कंडक्टर होने की वजह से क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है। तो ये कुछ थ्योरीज है, लेकिन कोई भी थ्योरी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है ना, किसी की भी थ्योरी को मतलब ये ये नहीं बोला गया है कि यार ये थ्योरी सही है, तो इसलिए एक्चुअली में अभी पता ही नहीं कि अर्थ जो है वो क्यों मैग्नेटाइज है, हाँ ये पता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों है ये अभी पता नहीं है, तो देखो उसको नजर मारो एक बार, इसीलिए फालतू का टॉपिक है, ना आज तक इसमें कभी बोर्ड में क्वेश्चन आया है ना कंपटीशन में क्वेश्चन आया है, क्योंकि पता नहीं है, लेकिन बस हमें पता होना चाहिए कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है।
और कुछ बेस बनाने के लिए हम लोगों ने ये मान लिया कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट गड़ा हुआ है। तो नजर मारो उसकी जरा एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। हो गया बच्चों? देखो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये तो काम का नहीं है, लेकिन एक मैग्नेटिक एलिमेंट नाम का टॉपिक है, तो उसमें कई बार छोटे मोटे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते ही जाते हैं, तो वो पढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें पूछते थे क्वेश्चन, जियोमेट्रिक में थोड़ा सा काम का वो यही है। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या है, देखो अब हम लोग ये पता चल गया अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जैसे आप जहां पर भी हो, अभी ठीक है ना, भिलवाड़ा में हो आप, तो आप लोगों के घर पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, आपके कोचिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड है। मैं जहां से पढ़ा रहा हूँ, मैं जयपुर से पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। मेरे घर के कमरे के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे कोचिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। बॉम्बे में मैग्नेटिक फील्ड है, उत्तर प्रदेश में भी मैग्नेटिक फील्ड है, बिहार में भी मैग्नेटिक फील्ड है, केरला में भी मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। और हर घर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और पूरी अर्थ को मैग्नेटिक लाइन से क्या कर रखा है, एनवलप की तरह घेर रखा है ना। तो अब अगर मान लो मुझे किसी जगह का मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मान लो मुझे जयपुर में अजमेरी गेट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस जगह मैं खड़ा हूँ, आपका मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता करना है कि यहाँ पे कितने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए मुझे कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। उन क्वांटिटीज को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक एलिमेंट्स। उन क्वांटिटीज को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक एलिमेंट। तो और कुछ एपेटस की भी जरूरत पड़ती है, तो एपेटस तो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये क्वांटिटी हमारे कोर्स में फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन छोटा सा चैप्टर ही आता हो गया, 3 लेक्चर भी आता हो गया है, और आगे थोड़ी थोड़ी है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है कि अगर मान लो मैंने इसके एक तो सबसे पहले डेफिनेशन याद कर लो, इट इज एंगल बिटवीन, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, इट इज एंगल बिटवीन बी डब्ल्यू का मतलब डिक्लिन है, इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये मेरिडियन, मेरिडियन के ज्योग्राफी के टर्म, ज्योग्राफिकल मेरिडियन मैं समझाता हूँ आपको।
क्या होता है कि जैसे अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ का ये जो है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, ये ज्योग्राफिकल वेस्ट है, और ये ज्योग्राफिकल ईस्ट है। ये अर्थ की डायरेक्शन है, चारों डायरेक्शन। अब आप अर्थ के ऊपर जहां पर भी खड़े हो तो आप क्या करते हो, आप अगर मैग्नेटिक नीडल निकालते हो, कंपास निकालते हो, मैग्नेटिक नीडल बोलो या मैग्नेटिक कंपास बोलो। अब वो मैग्नेटिक कंपास रखते हो तो ये जो है, ये वाली लाइन जो है, ये तो है इसका ओरिजिनल एक्सिस होगी। अब वो जो है, और इससे जाने वाला, इससे अगर मैं जाता हूँ एक प्लेन बना दूं, जैसे यहाँ से जाता हूँ मैं एक प्लेन बना दूं ऐसे, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों पोल से जो प्लेन गुजरता है उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये ये कौन सा, ये नॉर्थ पोल हो गया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल। इन दोनों पोल से जो प्लेन गुजरेगा उसको बोलेंगे हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब अगर मैं इसके ऊपर मान लो कहीं मैग्नेट रखता हूँ, ठीक है, जैसे कहीं भी मैंने मैग्नेट रखा, तो जैसे यहाँ मैग्नेट रखा, तो मैग्नेट का सॉरी कंपास, तो वो कंपास मान लो सब ऊपर किस तरह से झुका हुआ रहता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा रहता है हल्का सा, ठीक है ना, एक्चुअल जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ में नहीं रहता है, ये ऐसे रहेगा। तो ये जो है ये डार्क वाला ये सब नॉर्थ पोल है, इस तरह से रहता है। तो ये इसका नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक, और ये साउथ पोल है मैग्नेटिक। तो अब ये जो एंगल बन रहा है, ये जो है ये इसका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, और ये जो लाइन चल रही है इसका क्या हो गया, ये इसका ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया। ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, दिस एंगल इज नॉन एज, ये साउथ पोल है। ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं नाम देता हूँ क्या, इस एंगल को नाम मैं देता हूँ फाई। तो ये जो एंगल बन रहा है फाई, इस फाई को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फाई से जो करते हैं हम लोग, इस फाई को बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये तुम तो ये समझ लो मोटा मोटा कि ये वाली जो लाइन चल रही है, इसको हम लोग बोला है, इसको हम लोगों ने बोला है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये वाली जो लाइन चल रही है, जो मैग्नेटिक नीडल की लाइन है, इसको बोला है हम लोगों ने मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो मतलब इससे एक प्लेन गुजरेगा, उस प्लेन को मेरिडियन कहते हैं। कोई भी दो पोल से एक प्लेन गुजरता है उसको हम लोग मेरिडियन कहते हैं। जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है, ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर का ये एक पोल है, ये एक पोल है। अब इस पोल से एक प्लेन गुजरेगा, उस प्लेन को हम लोग मेरिडियन कहते हैं। तो ये अब ये पूरा प्लेन तो मैं दिखा नहीं सकता, तो 3D दिखा नहीं पाऊंगा आपको। तो ये जो ये तो आप लोग मान लो ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये मान लो आप क्या मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो है इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, रखना पड़ेगा थोड़ा सा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इसको डायग्राम को कई बार ऐसे भी बना देते हैं, जैसे मान लो ये जो है ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फाई। तो इतना याद रखना, अगर पूछेंगे कितना पूछेंगे, ये आपको डेफिनेशन क्या करती है, ये डेफिनेशन लिख देंगे, है ना। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो ये जो है ये एंगल बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाई। और जैसे यहाँ पर जो वो रखी हुई मैग्नेट, वो इस तरह से रखी हुई है, वो मैग्नेट वो ऐसे है। इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ, ये है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो देखो इसको जरा एक बार, मतलब अर्थ के ऊपर जब आप मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल रखोगे ना, तो वो एग्जैक्टली हमेशा नॉर्थ साउथ में रहती है, थोड़ी सी टेढ़ी रहती है। तुम तो इतना सा समझ लो कि अगर आप मैग्नेटिक कंपास लेके खड़े होगे, मैग्नेटिक कंपास लेके अर्थ के ऊपर खड़े होगे, जहां पर भी खड़े हो, तो वो एग्जैक्टली बिल्कुल नॉर्थ साउथ में नहीं रहती, बिल्कुल सीधी नहीं रहती, हल्की सी टेढ़ी रहती है। तो वो जो हल्की सी टेढ़ी है, जो नॉर्थ साउथ में लाइन जा रही है, वो एग्जैक्ट लाइन को नाप लो, और वो जो हल्की सी टेढ़ी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो क्लीन करूंगा मैं। उसका तो देखो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, अगला है इंक्लिनेशन, सेकंड है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इसको हम लोग थीटा से शो करते हैं, ये शो होता है थीटा से। और ये क्या होता है, ये होता है अगर हम लोग वो निडल लेके खड़े हुए, वो निडल लेके खड़े हुए, तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल बना रही है,
वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल बना रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसको मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपका, ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। तो ये क्या होता है, इट इज एंगल बिटवीन, अच्छा जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मान के तो मुड़ती है। तो इट इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। भाई अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपके अर्थ की चारों तरफ से कर्व करता हुआ जा रहा है ना। भाई जैसे आपके कमरे में से कोई मैग्नेटिक लाइन गुजर रही होगी, है ना, तो मैग्नेटिक लाइन कर्व करती जा रही होगी। और वो मैग्नेटिक लाइन कहां से आ रही होगी, वो मैग्नेटिक लाइन आ रही होगी साउथ डायरेक्शन से, क्योंकि साउथ डायरेक्शन के अंदर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल बना हुआ है और मैग्नेटिक लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से गुजरती है। वो डायग्राम बनाया था ना अभी, तो नॉर्थ से आ रही होगी, साउथ के अंदर क्या कर रही है, साउथ पोल में जा रही होगी। तो वो जो मैग्नेटिक लाइन आपके कमरे में से भी कर्व करती हुई गुजर रही है, हालांकि वो कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखता है, क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी कि इतना बड़ा कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन ही दिखता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये मुड़ी नहीं है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल से झुकी हुई रहती है जो मैग्नेटिक नीडल है। तो इट इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस से वो लाइन कितनी मुड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो देखो जैसे मान लो कि ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है अर्थ का, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जमीन है मतलब, और ये इधर आकाश की तरफ लाइन है, ये है टुवर्ड्स स्काई और ये है ग्राउंड, है ना। अब आपने इस ग्राउंड के ऊपर मैग्नेट लेके खड़े हुए, मैग्नेट नीडल लेके खड़े हुए, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग क्या, इस एंगल को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी टेढ़ी नहीं होगी, क्योंकि लाइन तो आपके हवा में से गुजर रही है ना, रहेगी तो नॉर्थ साउथ में, लेकिन हल्का सा टिल्ट करते हुए रहेगी। वो अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बहुत सेंसिटिव एस्पेक्ट से ऑब्जर्व होता है। मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फिर ये जो एंगल बनता है इस एंगल को बोलते हैं हम लोग थीटा। तो ये सेकंड आपका एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसको हम लोगों ने फाई से शो किया। दूसरा एलिमेंट है मैग्नेटिक, पहला पहला एलिमेंट तो सॉरी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा एलिमेंट है ये मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो इसको भी देखो एक बार स्क्रीनशॉट को चाहो तो फट पड़ेगी। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड एलिमेंट, तीन एलिमेंट है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अब बी है क्या, ये ग्राउंड है मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये स्काई की तरफ वर्टिकल है। तो तीसरा एलिमेंट है हमारा horizontal component of Earth's magnetic field। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, कि मैग्नेटिक लाइन से जाके हवा के अंदर से आपके कमरे में से हवा से गुजरेगी, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुई। अब ये एंगल आ गया आपका मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और जो कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको शो करते हैं हम लोग बी एक्स से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, तो बी तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, बी का अगर मैं इधर कंपोनेंट लूं तो बी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, बी cos थीटा, तो ये बी cos थीटा ही बी एक्स है ना। और बी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इधर कंपोनेंट आएगा बी sin थीटा, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट बी।
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही है, वो भी है, तो थर्ड ये आता है काम में कि जमीन के साथ साथ कितना मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है और आकाश की तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड है। जो टेढ़ा मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोगों ने एक तो जमीन के डायरेक्शन में कर दिया और एक आकाश की तरफ कर दिया। तो देखो यहाँ से BH कितना है, BH है B cos थीटा और BV कितना है, BV है B sin थीटा, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, अगर हम लोग दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर और b स्क्वायर का कॉमन ले लें अपन, ये आ जाएगा। और मतलब अर्थ के हर जगह, चाहे आपके घर में, आपके कोचिंग में, आपके स्कूल के अंदर, आपके बाजार में, लेकिन आप किसी दुकान से सामान ले जाते हो वहां, चाहे मेरे घर में, मेरे कोचिंग में, है ना, कहीं पे भी जहां पर भी आप करोगे वहां पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है। एक तो जमीन के साथ साथ चल रहा है पैरेलल, है ना, किधर से किधर जा रहा है वो कंपोनेंट जा रहा है ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, क्योंकि ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ उसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल गड़ा हुआ है ना। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर और ये हो जाएगा अंदर 1, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर। तो देखो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा अंडर रूट bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर। तो इससे क्या पता चला कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट पता है तो उनका स्क्वायर करके ऐड करके और अंडर रूट ले लोगे तो आपको उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। और अगर आपने 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दूं, मैं कर दूं 2 डिवाइडेड बाय 1, है ना, 2 बाय 1 कर दूं मैं, अगर मैं 2 बाय 1 कर दूं तो 2 बाय 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b sin थीटा अपॉन b cos थीटा इक्वल तो आ जाएगा bv अपॉन bh। ये b से b कैंसिल हो गया, sin थीटा और cos थीटा क्या आ गया, tan थीटा, तो tan थीटा आ गया bv अपॉन bh और यहाँ से देखो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, हेलो कुछ बोल रहे हो या घर पे बातचीत चल रही है? थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स bv अपॉन bh। तो इससे हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी पता कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ध्यान रखना। तो इसको भी देखो एक बार, तो ये थर्ड एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट इतना काम भी नहीं आता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम में आता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जमीन के पैरेलल चलता है। देखो इसको जरा एक बार नजर मारो, क्लियर है बच्चों? मैसेज करके बताओ मुझे, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है ये, थोड़ा सा बोरिंग है और एग्जैक्टली प्रॉपर थ्योरी भी दी है और फिर ऑनलाइन क्लास और चली थोड़े समझने में तकलीफ हुई होगी, लेकिन थोड़ा सा रट्टा मारना है इसका। तो ये हो गए आज ये जियोमैग्नेटिज्म और इसके मैग्नेटिक एलिमेंट्स हुए हैं। तो ये अपने आप में एक सेक्शन है जिससे आपका मैग्नेटिक फील्ड कवर हो जाता है। अब इसके बाद में कुछ डेफिनेशंस वगैरह है ना, वो डेफिनेशंस के बाद में कुछ जो है 3 टाइप के मेटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उसकी थ्योरी समझानी कि वो ऐसे क्यों होते हैं, है ना। कुछ मैग्नेट से रिपेल होते हैं, कुछ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो ये 2 टॉपिक का एक छोटा सा स्ट्रेसेस हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। अगले 2 से 3 क्लासों में खत्म हो जाएगा चैप्टर।
थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, कोई ज्यादा लोड नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, 6-7 क्लासों में निपट जाता है ये। 3rd क्लास ही आज इसकी। तो आज की क्लास यही रोकूंगा क्योंकि नया सेक्शन नहीं चालू करेंगे, फिर एक साथ डेफिनेशंस वगैरह कराऊंगा और फिर एक सिंगल शॉट के अंदर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक करवाऊंगा एक सिंगल शॉट में अगली क्लास में। एक में स्ट्रेसेस अगली 2.5 से 3 क्लासों में निपट जाएगा। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। रिपीट कर लेना, ये तो छोटा सा ही चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों।